दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है पंकज पिंपले और मेरे YouTube चैनल फ्रॉम इंदौर पे आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं थोड़े ही दिन हुए हैं मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाके आया हूँ। तो मुझसे कुछ मेरे मित्रों ने, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा कि एवरेस्ट बेस कैंप जाना है, में टोटल कितना खर्चा आया या इसके आइटनरी क्या है और कौन से समय जाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन इसके ऊपर एक वीडियो बना ले छोटा सा। तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपसे इस बाबत कुछ चर्चा कर सकूं। दोस्तों अगर आप एवरेस्ट बेस कैंप जाना चाहते हैं जो कि नेपाल में स्थित है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले फेवरेट टाइम जो है वो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द फेवरेट टाइम फॉर ट्रैकिंग इन एवरेस्ट बेस कैंप। तो इसके लिए जो उपयुक्त समय है वो मार्च अप्रैल मई 3 महीने ये है और सितंबर अक्टूबर 2 महीने ये है। मैं जब गया था, मैं मई महीने के आखिरी में गया था और उस समय सीज़न लगभग बंद हो रहा था, तो उस समय मैं गया था। मई महीने के आखिरी में जाने का थोड़ा सा एक फ़ायदा कहे कि ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं था। यानी ठंड तो थी, ठंड तो वहाँ साल भर रहती है और टेम्परेचर माइनस में भी रहता है, लेकिन और थोड़ा रश भी कम हो गया था। ये बस फ़ायदा था, बाकी तो कुछ नहीं था। तो ये तो मैंने इसका जो उपयुक्त समय है वो आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं कि टोटल इसके लिए अपने को कितने दिन चाहिए। तो आप अगर कहीं भी हो, इंडिया में किसी भी कोने में रहते हो, जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ, पर आप अगर इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, तो सबसे पहला काम तो अब ये कीजिए कि वहाँ से सीधे दिल्ली आइए। नॉर्थ ईस्ट वालों के नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए तो वहीं से पास पड़ जाएगा। पर अगर साउथ में कोई रहता है, महाराष्ट्र के है, तो पहला काम करिए कि दिल्ली आइए। डे वन जो है वो आपका कहीं से भी, इंडिया के किसी भी कोने से आप दिल्ली आए तो उसको मैं डे वन कहूँगा। डे टू में आप दिल्ली से काठमांडू की फ़्लाइट पकड़िए। डे टू में आप काठमांडू पहुँच जाएंगे। डे थ्री जो है वो काठमांडू से आप लुकला की फ़्लाइट पकड़िए। लुकला जो है वो छोटे एयरक्राफ्ट चलते हैं जनरली, कई एयरक्राफ्ट है, जैसे समिट एयर है, तारा एयर है, तो सीता एयर है। तो इनके आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। लुकला जो है ये एक तरीका है पहुँचने का, बताया मैंने आपको। दूसरा तरीका ये है कि कुछ लोग जो है वो वाया सलेरी भी जाते हैं, लेकिन चूंकि मैं वाया लुकला गया था तो इसलिए मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। तो डे थ्री जो है अपन काठमांडू से लुकला पहुँच गए। लुकला पहुँचते से ही आप लुकला से चलना चालू कर दीजिए फाकड़िंग की ओर। इसका डिस्टेंस है करीब 8 किलोमीटर। तो ये डे थ्री आपका हो गया। डे फोर जो है आप फाकड़िंग से जाएंगे नामचे बाज़ार की ओर। तुम्हारे को बता दूं मैं कि फाकड़िंग जो है उसकी हाइट है 2860 मीटर और वहाँ से जो नामचे बाज़ार है, नामचे बाज़ार की हाइट है 3440 मीटर। और ये जो ट्रैक है फाकड़िंग से नामचे बाज़ार, ये पूरे एवरेस्ट बेस कैंप का टफेस्ट ट्रैक है और डिस्टेंस है करीब 11 किलोमीटर। डे फाइव नामचे बाज़ार से आप एवरेस्ट व्यू होटल देखते हुए मेरे हिसाब से आप कुंजुम पहुंच जाइए। कुछ लोग क्या करते हैं कि नामचे बाज़ार में ही वापस आ जाते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि नामचे बाज़ार वापस आने के बजाय आप आगे थोड़ा सा चले जाएंगे तो आप कुंजुम पहुंच जाएंगे। कुंजुम जो है उसकी हाइट है 3680 मीटर्स। कुंजुम को शेरपा विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर शेरपा लोग जो है वो उसी विलेज में रहते हैं।
और वहाँ पर सर हिलेरी द्वारा बनाया गया स्कूल भी है जो देखने लायक है। वहाँ एक मोनेस्ट्री भी है। तो ये अपना डे 5 हो गया। डे 6 आप जाएंगे कुंजुम से डिबोचे की ओर। ये डिस्टेंस करीब 10 किलोमीटर है। डिबोचे की हाइट है 3820 मीटर्स। डे 7 आप जाएंगे डिबोचे से डिगबोचे की ओर। और ये जो डिबोचे से डिंगबोचे है, यहाँ तक जाते जाते आप बहुत हाइट गेन कर लेते हैं, क्योंकि डिंगबोचे की हाइट है करीब 4410 मीटर। और जब आप इस ट्रैक पे चलते हो तो पेड़ लगभग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। डे 8 जो है वो है डिंगबोचे से लोबुचे। लोबुचे की हाइट है लगभग 4940 मीटर। लोबुचे आप पहुंचते हो उसके पहले मैं आपको बता दूं, एक जगह आती है थोड़ी सी प्लेन, जहां पर एवरेस्ट पर जाने वाले ऐसे ट्रैकर्स जिनकी ट्रैकिंग के दरमियान डेथ हो गई है, उनकी याद में कुछ स्मारक बनाए गए हैं। तो वो आप देख सकते हो, वो एक अच्छी जगह है। डे 9 आप जाओगे लोबुचे से गोरक्षेप की ओर। ये लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है और गोरक्षेप की हाइट है 5130 मीटर। वहाँ पर आपका सामान रख के और आप इमीडिएटली गोरक्षेप से चले जाओगे टुवर्ड्स ईबीसी, जिसकी हाइट है 5364 मीटर। तो 3 किलोमीटर वहाँ से ईबीसी है। ईबीसी में रुकने की कोई जगह नहीं है, वहाँ से आपको फिर रिटर्न आना पड़ेगा 3 किलोमीटर और आके गोरक्षेप पर रुकना पड़ेगा। डे 10 आप अगर चाहो तो गोरक्षेप से काला पत्थर एक जगह है जहाँ से एवरेस्ट बेटर पोजीशन जो है उसकी दिखती है। मैंने बहुत सा पोर्शन आप देख सकते हो, पीक देख सकते हो, लेकिन चूंकि जिस समय मैं गया था उस समय कोहरा इतना ज़्यादा था कि मेरा वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो आप जो है सीधे गोरक्षेप से आ जाइए फेरीचे। यह डिस्टेंस लगभग 19 किलोमीटर है। तो डे जो है 10 ये अपन आ गए गोरक्षेप से फेरीचे। फेरीचे की हाइट है 4920 मीटर। डे 11 आप आइए फेरीचे से नामचे बाजार। ये लगभग 20 किलोमीटर है और आते समय का ट्रैक सभी कंपनियां भी जो है वो 2-2 दिन के ट्रैक एक दिन में कराती है, क्योंकि डाउन है तो आप कर सकते हो। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है पर कर सकते हो। डे 11 आप आइए फेरीचे से नामचे बाजार, जैसे मैंने बता दिया। डे 12 आप आइए नामचे बाजार से लुकला। डे 13 लुकला से आपकी वापस फ्लाइट है टुवर्ड्स काठमांडू। पर मैं आपको थोड़ा सजेशन इसमें ये दूंगा कि आप इसमें कम से कम 3 दिन या 2 दिन आप एक्स्ट्रा रखिए, बफर रखिए। उसका कारण ये है कि होता क्या है कि थोड़ा सा भी अगर कोहरा पड़ गया तो लुकला से जो काठमांडू की ओर जो फ्लाइट्स होती है, जो मात्र 15-16 सीटर है, छोटे प्लेन है, तो वो इस कोहरे में उड़ते नहीं हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से फ्लाइट उड़ती नहीं है। तो इसलिए 2-3 दिन आप बफर रखिए। अदरवाइज आपके आने की जितनी फ़्लाइट्स आपने बुक करके रखी है वो जो है प्रॉब्लमेटिक पड़ जाएगी। तो इसलिए ये थोड़ा मेरा आपसे सजेशन है। उसके बाद आप जो है एक बार काठमांडू आ गए कि काठमांडू से आप दिल्ली आ जाइए। यानी मेरे हिसाब से ये जो टूर है ये आप दिल्ली टू दिल्ली कम से कम 16 दिन लेके चलिए, दिल्ली से दिल्ली। ठीक है, मैं ऐसा मेरा निवेदन है, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस टूर में आपको खर्चा टोटल कितना आ सकता है। तो देखिए, आपने आप अगर कहीं नेट पे वीडियो देखोगे या मैंने भी देखे थे जान के पहले, तो किसी ने कहा था कि भाई हमने 25,000 के अंदर ये टूर कर दिया, किसी ने कहा कि हमने 50,000 में कर दिया, कोई बोलता है कि हमने 35,000 में कर दिया। तो देखिए,
आपको मैं थोड़ा सा ये कह दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भाई कम से कम खर्चा लगे तो आप वो भी कर सकते हो, और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम खर्चा लगे तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। पर जैसे मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा पैसा इतना होना चाहिए कि अगर हम मुश्किल में पड़े तो पैसा, हमारा पैसा हमारे काम आना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप कितने भी कम पैसे में सोचेंगे, पर अगर खुद को तकलीफ दे के अगर आप वो काम करें तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छी बात है। तो मुझे जो खर्चा लगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे दिल्ली काठमांडू दिल्ली ये जो फ्लाइट है मुझे 13,000 में पड़ी। आप 2-3 महीने पहले अगर बुक कर ले तो दिल्ली से काठमांडू लगभग 6,000 में टिकट पड़ जाती है। नेपाल एयरलाइन से, भूटान एयरवेज है, इनकी टिकट आपको मिल जाएगी। तो टोटल 13,000 मुझे लगे उसके बाद काठमांडू लुकला काठमांडू ये जो फ्लाइट है, ये जो चूँकि छोटी फ्लाइट चलती है और ये थोड़ा रिस्की सेक्टर भी है, तो इसलिए इसकी टिकट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मुझे इंडियन करेंसी में 20,000 रुपीज़ पड़े, जबकि मात्र 35 मिनट की फ़्लाइट है वो, लेकिन 20,000 के अंदर मुझे काठमांडू लुकला फिर काठमांडू ये फ़्लाइट मुझे पड़ी। तो ये तो मैंने एक बता दिया। उसके बाद अब मैं मेन आता हूँ कि टोटल जो है लुकला से लुकला 13 दिन का ट्रैक है, और उसमें रहने का खर्चा और खाने का खर्चा। तो देखिए इसमें ये आप मान के चलिए कि कम से कम रहना और खाना मिलके आप 3,000 रुपये पर डे 3,000 रुपीज़। तो 13 दिन का है तो 39,000 तो आपको ये लगना ही लगना है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, इससे कम आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। इससे कम में आपका काम नहीं हो सकता, ठीक है। आपको 39-40,000 तो ये हो गया। फिर आपको 3,500 रुपये का परमिट लेना पड़ेगा। एक 2,000 का लगता है और एक 1,500 का लगता है, और थोड़े एक्स्ट्रा अपन मान ले तो 50,000 टोटल। आप मान लो कि अगर आप 50,000 ले जाते हो तो लुकला से लुकला आप जो है रहना और दोनों समय का इन्हें लंच, खाना खाना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो मैं आपको बताता हूँ चीज़ें बहुत महंगी होती जाती है, बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली होती जाती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई जैसे गोरक्षेप के अंदर हमारे को ये बताया गया था कि गोरक्षेप में जो पानी होता है वो इतना हार्ड होता है कि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो बॉटल्स है वो लेना आवश्यक है। तो मैंने वहाँ पर ली थी, और वो इसलिए ली थी क्योंकि मैंने कहा वाई अननेसेसरी वी टेक रिस्क क्यों ले, ठीक है। आप चाहो तो मत लीजिए, ठीक है, तो उसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी इतना पैसा चाहिए, ठीक है। तो 50,000, अच्छा इंश्योरेंस अगर आप बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो ठीक है। जैसे मैंने तो नहीं बनाया था, पर हाँ मैं इतना पैसा लेके चला था कि कभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मैं हेलीकॉप्टर से कम लुकला आ सकूँ, पर मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगी। तो 50,000 जो है वो आप लुकला से लुकला मान के चलिए, तो अब टोटल अगर आप देखो तो 13,000 रुपये आपकी दिल्ली टू दिल्ली फ्लाइट, 20,000 जो है वो आपका लुकला काठमांडू लुकला काठमांडू ये फ्लाइट, और 50,000 जो है वो आपका ये खर्चा। इसके अलावा मेरा एक जो एक्स्ट्रा खर्चा वो मैं आपको बता दूं कि मैंने पोर्टर साथ में लिया था, क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है कि मैं मेरा बैग उठा सकूं। तो पोर्टर साथ में लिया था, तो उस पोर्टर के मुझे इंडियन करेंसी में 1,500 रुपये रोज लगे। ये ना करीब करीब 20,000 रुपये अपन वो मान लो, तो 20,000 आप वो मान लोगे तो मेरे को टोटल जो खर्चा लगा वो करीब 1,10,000 से 1,15,000 के आसपास, इतना मुझे खर्चा लगा। लेकिन हाँ ये बात बता दूं कि ये इतना पैसा खर्चा करने के बाद मुझे पूरे टूर में कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो अब मित्रों ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कितने कम में करना चाहते हो। आप जितने कम में करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है और आप जाना चाहते हो तो इतना खर्चा अगर आप करोगे तो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक जो है वो आपको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में पड़ेगा, यानी कह सकते हैं ईजी पड़ेगा, आसान पड़ेगा। बाकी अगर तकलीफ जो जितनी उठा सकता है वो उठाए। तो ये मैंने बता दिया दोस्तों, और मेरी ऐसी इच्छा है कि आप ये ट्रैक अवश्य कीजिए, क्योंकि
वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो पहाड़ है उसके बेस तक जाना, इसे नेपाली भाषा में सागर माथा कहा जाता है, तो उसके बेस तक जाना। और चूंकि अपने इंडिया के बहुत पास है तो मेरे हिसाब से तो हमने जाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ मैंने देखा कि जर्मनी, यूएस, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो हम तो इंडियन हैं, हम तो जा सकते हैं, है ना। और अगर आप इतना खर्चा कर लेंगे, 1,10,000, 1,15,000, इतना अगर खर्चा कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं परेशानी आएगी। तो दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बाकायदा मुझसे पूछिए। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। हाँ, इसमें मैंने एक खर्चा नहीं जोड़ा है, वो इंडिया के किसी भी कोने से दिल्ली तक का खर्चा। वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो ट्रेन से चली जाइए, चाहो तो फ्लाइट से चली जाइए, आप जैसे भी चाहो वैसे। जैसे मैं ट्रेन से गया था तो मेरे को तो इंदौर से शाम की ट्रेन मिल गई थी, सवेरे सवेरे मैं पहुंच गया था, और दोपहर को 4 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मेरे को आसान लगा। तो दोस्तों अपन ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा जो भी अगले ट्रैक हो उस अगले ट्रैक का मैं व्लॉग डालूँगा, और आपका ऐसा ही सहयोग मुझे मिलता रहेगा। धन्यवाद।